नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति भाव में। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। आइए आज के दिन सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कहानी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता का प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। माँ कुष्मांडा की व्रत कथा इस प्रकार है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प किया था। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस इस समस्या में त्रिदेव ने जगत जननी माँ आदिशक्ति दुर्गा की सहायता ली। जगत जननी माँ आदिशक्ति दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने से जगत जननी माँ आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। कुष्मांडा माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशमान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजस्वी आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत को कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया है। ये तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आवाहन कुछ मंत्रों द्वारा किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ने अपनी हल्की हंसी द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुमड़ा कहते हैं, इसलिए माँ को कुमड़े की बलि दी जाती है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और अमृत से भरा कलश चक्र है और गदा नजर आता है। तो 8वें हाथ में जप की एक माला है। कहते हैं कि इस जप की माला में सभी सिद्धियों और रिद्धियों का संग्रह है। कुष्मांडा देवी थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो भी साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्रि के इस दिन भी बाकी दिनों की तरह सर्वप्रथम कलश की पूजा करते हैं और माता कुष्मांडा को नमन करते हैं। इस दिन पूजा करने के लिए हरे रंग के आसन को शुभ माना जाता है। कुष्मांडा देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प और लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा से आशीर्वाद लें और अपने स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस चीज का निवेदन करें। इस निवेदन को करते हुए उन्हें जल और पुष्प अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस दिन माँ से निवेदन करके उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी कुष्मांडा योग और ध्यान की देवी भी है।
देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। ये देवी उदारनीय है। माँ कुष्मांडा की मन से पूजा कीजिए। आप सभी को चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा।